नमो नमः। छात्रों, सुप्रभातम। आज का जो हमारा प्रकरण है, शब्द रूप प्रकरण चल रहा है। शब्द रूप प्रकरण में हमने हलंत पुल्लिंग को पढ़ा। वो हमने हलंत पुल्लिंग को आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने पूर्व में अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हलंत पुल्लिंग शब्द जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है विभूषण के में करिंद शब्द, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए मूल प्रातिपदिक क्या है। करिंद का अभिप्राय होता है छात्रों हाथी। हाथी किसको कहते हैं? जितने भी हलंत पुल्लिंग शब्द हैं वो इसी के समान चलेंगे, करिंदवत चलेंगे। अब हम आप इसको चर्चा करते हैं। प्रथमा विभक्ति लिखते हैं करी, करीणौ, करीणः। देखिए प्रातिपदिक में क्या आएगा। प्रथमा विभक्ति करी, करीणौ, ये हो गई हमारी करीणौ, करी, करीणौ। ये हमारी प्रथमा विभक्ति होगी। करी, करीणौ, करीणः। ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई। क्या हो गई छात्रों? प्रथमा विभक्ति। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ और हमने विसर्ग दिखा था, यहाँ विसर्ग नहीं है। इसमें जो मूलभूत परिवर्तन है उन स्थानों पर मैं केवल चर्चा करूंगा। द्वितीय विभक्ति है करीणम, करीणौ। अच्छा देखो छात्रों, इसमें क्या विशेषता है कि जो द्वितीय का बहुवचन है वो प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन समान चलता है। द्वितीय का और प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन समान है। ये तो समान थे ही द्विवचन, बहुवचन भी समान है द्वितीय विभक्ति। इससे छात्रों विभक्ति का निर्देश समझे इसे। तृतीय विभक्ति हमारी क्या है? अब तृतीय विभक्ति पे चर्चा करते हैं। देखिए करीणा, करीभ्याम, करीणा, करीभ्याम। ये विसर्ग अच्छे से लगा देता हूं। करीणा, करीभ्याम, करीभी। तृतीय विभक्ति हो गई हमारी। देखो ये टा प्रत्यय बताया था। सु, औ, जस, अम, औट, शस, टा। टा का जो आशेष बचता है वो करीणा में हमें दिखाई देता है। ये करीभ्याम और ये भ्याम प्रत्यय था और ये भिस प्रत्यय का भी बचा, सकार उत्तर विसर्ग करीभी। समझ में आया छात्रों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तृतीय विभक्ति के बाद हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति में आता है, चतुर्थी विभक्ति में करीणे, करीभ्याम, करीणे, करीभ्याम और करीभ्या। चतुर्थी विभक्ति देखो ये मैंने बताया था आपको। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है वो समान रहता है। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, इसमें भी वही स्थिति रहेगी, समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया छात्रों? अब आते हैं हम पंचमी विभक्ति की ओर। पंचमी विभक्ति में हम देखेंगे पंचमी विभक्ति में क्या परिवर्तन होता है। पंचमी विभक्ति है उसमें देखिए क्या परिवर्तन। करीणा आ जाएगा। करीणा, करीभ्याम, करीभ्य। और सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल यहाँ प्रथमा एक वचन में परिवर्तन हो जाता है। अब षष्ठी विभक्ति को हम देखेंगे। षष्ठी विभक्ति में भी पंचमी का और षष्ठी का जो एक वचन है वो समान होता है। पंचमी का और षष्ठी का एक वचन समान होता है। करीना देखो ये बिल्कुल समान आ गया, ये बिल्कुल समान आ गया। अब आता है करीणो।
करिणाम। अच्छा छात्रों, मैंने आपको एक षष्ठी विभक्ति आ गई, करिण, करिणो, करिणाम। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो षष्ठी का बहुवचन होता है वो प्राय दीर्घ होता है, जिसमें जो पद प्रयोग होते हैं जैसे रामाणाम, लतानाम और गुरु नाम, हरि नाम, ये जितने भी थे सब दीर्घ में थे। यहाँ जो परिवर्तन है, जो ध्यातव्य बिंदु है, वो यही है कि जो रकार में इकार की मात्रा है वो दीर्घ न होकर के ह्रस्व है, दीर्घ न होकर के ह्रस्व है। यही परीक्षा में प्रश्न पूछने लायक उठ जाते हैं, तो छात्र प्राय गलती कर देते हैं इसमें। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखें इस विषय को कि जो षष्ठी का बहुवचन है करिणाम में, वो रकार री में बड़ी मात्रा ना होकर के ह्रस्व री की मात्रा है। समझ में आया छात्रों? यही इसमें परिवर्तन है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अब हम सप्तमी विभक्ति की ओर चलते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखो क्या परिवर्तन होगा। देखो ये जो सप्तमी का एक वचन है वो इस तरह से होगा, करिणी होगा, दोनों ह्रस्व है। करिणी, करिणो और करीषु, करिणी, करिणो और करीषु, ये अब हम आते हैं संबोधन की ओर। संबोधन में क्या आता है? हे करिन, देखो यहाँ जो प्रथमा में करी था ये करिन हो गया संबोधन में आकर के, ये जो था ना इसमें ये परिवर्तन आ गया। बाकी शेष उसी तरह चलेंगे, संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं। बस देखो ये परिवर्तन यहाँ हुआ, एक दूसरा परिवर्तन यहाँ हुआ, और ये तो है ही, ये तो हरिवत हो ही गया जब षष्ठी और पंचमी और षष्ठी का जो परिवर्तन था ये परिवर्तन था, और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसका एक बार मेरे साथ अनुवाचन करेंगे करी शब्द का। तो अब अनुवाचन करेंगे मेरे साथ। करी, करिणौ, करिणः, करी, करिणौ, करिणः, करिणम, करिणौ, करिणः। एक जो परिवर्तन देखो ये हुआ है, द्वितीय का बहुवचन प्रथमा के बहुवचन के समान ही होगा, एक परिवर्तन ये है। तृतीय देखेंगे, करिणा, करिभ्याम, करिभि, करिणा, करिभ्याम, करिभि। चतुर्थी है करिणे, करिभ्याम, करिभ्यः। पंचमी है करिणः, करिभ्याम, करिभ्यः। षष्ठी है करिणः, करिणो, करिणाम, करिणाम नहीं होगा, करिणाम। ये एक परिवर्तन जो ध्यातव्य है वो यही है। सप्तमी है करिणी, करिणो, करीषु। अब संबोधन को देखेंगे, संबोधन में क्या होता है परिवर्तन? संबोधन में ये इसके स्थान पर करिन हो जाता है, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। ये इस प्रकार छात्रों करी शब्द के रूप हैं, और ये है तो पुल्लिंग, लेकिन इनका एक श्रेणी का जो इनका जो विभाजन है वो हलंत पुल्लिंग की ये श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार छात्रों बहुत सारे रूप हैं, मघवन के हैं, वृत्रहन के हैं। इसी प्रकार ये रूप भी मघवन के हैं, वृत्रहन के हैं, आत्मन के हैं, राजन के हैं, राजन शब्द के हैं। वो इसी प्रकार से चलेंगे धीम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी हलंत पुल्लिंग शब्द हैं वो करिन की भांति चलेंगे, आत्मन के हो गए, राजन के हो गए, वो इसी तरह चलेंगे। तो आज के प्रकरण में हमने ये पढ़ा। कल की कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।